बच्चों वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बेटा ये आपकी साइंस की 7th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 23 और जो हमारी डेट है वो है 18 दिसंबर 2020। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। हमारा चैप्टर चल रहा है, इसमें वो चल रहा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज हम इसके और डायरिया और कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट स्टमक। जो हमारा स्टमक है, ये आपका स्टमक है, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को हम रीड करते हैं, समझते हैं कि द वर्किंग ऑफ स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट। कि जो स्टमक पे जो डिस्कवरी हुई एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट के साथ शुरू हुई। इन 1822 मतलब 1822 में अ मैन नेम्ड, एक आदमी जिसका नाम था एलेक्स सेंट मार्टिन, वाज बैडली हिट बाय शॉट गन। क्या उसको बहुत बैडली मतलब उसको क्या है, गन लगी, मतलब उसको गोली लगी। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके बुलेट ने उसकी चेस्ट की वाल को बहुत डैमेज कर दिया और उसको जो स्टमक में एक होल बना दिया। जैसे आप यहाँ पे होल दिखाई दे रहे हैं, ये स्टमक बनाया। ही वॉज ब्राउट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर। उसको एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास ले जाया गया जिसका नाम था विलियम ब्यूबॉन्ट। क्या था? विलियम ब्यूबॉन्ट। तो डॉक्टर सेव द पेशेंट। डॉक्टर ने पेशेंट को सेव कर लिया, बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड। उसने लेकिन वो उसने पेशेंट को तो बचा लिया, लेकिन वो जो ये होल था ना उसको पूरी तरह से मतलब उसको पूरी तरह से बंद नहीं कर पाया और उसके ऊपर बैंडेज लगा दी। ब्यूबॉन्ट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल। उसको है जो विलियम ब्यूबॉन्ट था उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई इससे कि आखिरकार अंदर जो स्टमक है उसके अंदर होता क्या है, उसने इस होल के थ्रू देखा। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। और जब उसने देखा तो उसने बहुत ही खूबसूरत जो ऑब्जर्वेशन थी उसने देखी। ब्यूबॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड। उसने देखा कि जो हमारा जो स्टमक है वो है जो फूड को चर्निंग कर रहा है, मतलब धीरे धीरे पीस रहा है। इट्स वॉल सिक्रीट फ्लूइड। जो उसकी जो स्टमक की जो वाल है वो है फ्लूइड को सिक्रीट करती है, विच को डाइजेस्ट द फूड। जो है जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट कर सकती है। ही आल्सो ऑब्जर्व दैट एंड द स्टमक opens into the intestine only after digestion of the food inside the stomach is completed। उसने और ये भी देखा कि जब हमारा जो है फूड में जो खाना जो पूरी तरीके से है मतलब पच जाता है, मतलब यहाँ लिखा है ना कि इनसाइड द स्टमक कम्प्लीटली, कि जब स्टमक के अंदर जब खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाता है तभी वो जो इंटेस्टाइन में ये जो खाना होता है वो जाता है। ठीक है, तो हमने इसको लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था कि इंटेस्टाइन से हमारा जो ये कहाँ पे खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसलिए इसने ये ऑब्जर्वेशन किया कि जब पूरा खाना स्टमक में पूरा डाइजेस्ट हो जाता तभी ये इंटेस्टाइन में खुलता है। ठीक है, तो अब हमने इतना पढ़ा कि एक इंसान था, उसके चोट लग गई थी, बैडली हिट बाय द गन शूट, तो उसमें होल हो गया। तो उसको होल के थ्रू एक डॉक्टर विलियम बॉन्नेट ने इसके अंदर पेट के अंदर झांका और ये सारी हमने जो ऑब्जर्वेशन पढ़ी वो बताई। अब हम चलते हैं आगे। अब है डायरिया। व्हाट इज अ डायरिया? डायरिया जिसको हम हिंदी में दस्त बोलते हैं वो है कि द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासेज आउट वाटरी स्टूल्स फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। कि डायरिया वो कंडीशन है जिसमें जो पर्सन है वो पतले, जिसको टूल्स बोलते हैं, दस्त होते हैं, वो फ्रिक्वेंटली करता है। डायरिया इज कॉल्ड दस्त इन हिंदी। डायरिया को हम दस्त बोलते हैं इन हिंदी में। इट मे बी कोज बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। ये है बहुत तरीके से हो सकता है, या तो आप कोई इन्फेक्शन हो गया हो या फूड पॉइजनिंग हो गई हो या जो खाना है वो अच्छी तरह से ना पचा हो, इस वजह से भी डायरिया हो सकता है। डायरिया इज़ अ काइंड ऑफ डिसीज। इट इज़ अ वेरी कॉमन इन इंडिया पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। ये इंडिया में बहुत कॉमन है, अधिकतर बच्चों में होती है। अंडर सेवर कंडीशंस इट कैन बी फैटल। ये बहुत ही खतरनाक भी हो सकती है। दिस कोज ऑफ एक्सेसिव लूज ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि ये जो बहुत ही जो वाटर मतलब अपने हमारे शरीर से पानी और सॉल्ट के लूज करने के कारण। डायरिया शुड नॉट बी नेगलेक्टेड। डायरिया को हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि भाई कि हम सोचेंगे दस्ती तो है क्या हो गया, नहीं, इसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ही भयानक भी रूप ले सकती है। इवन बिफोर डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद द पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजोल्व इन इट। है हम डॉक्टर के देखने से पहले बिफोर डॉक्टर इवन हम डॉक्टर के कंसल्ट करने से पहले हम घोल बना के दे सकते हैं। पहले क्या करना है, हमको पानी उबालना है, उसको ठंडा करना है, उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब एक चुटकी
उसमें नमक और साल्ट और शुगर डाल के उसमें डिज़ोल्व करके हम क्या है पेशेंट को दे सकते हैं, और उसको ही हम क्या है ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ORS बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या लिखा है कि द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू वाटर स्टूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन क्या है कि किसी की पर्सन के बॉडी में से लगातार क्या है पानी का लॉस होना, उसको ही हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, सॉरी बोलते हैं डिहाइड्रेशन। द डिहाइड्रेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग डायरिया बाय गिविंग ओरल हाइड्रेशन सॉल्यूशन रेगुलरली टू द पेशेंट। ये हम जो डिहाइड्रेशन है हम ये सही कर सकते हैं कैसे, जब किसी के डायरिया हो तो उसको टाइम टू टाइम के आप ओरल ये ORS जो सॉल्यूशन है उसको दे के आप क्या है उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी आज की वर्कशीट है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ ORS। ORS की फुल फॉर्म क्या है, ये ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आप लिख लें। ठीक है, क्या है ओरल रीहाइड्रेशन। अब क्या है नेम द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस आउट फ्रीक्वेंट वाटर कंडीशन। तो ये क्या है डायरिया है, तो हम क्या लिख देंगे इसमें, सिर्फ हमें क्या लिखना है डायरिया, DAIRRHOE। इसकी स्पेलिंग कन्फ्यूजन हो जा रही है तो ध्यान से लिखना कि DIARRORHOEA। ठीक है, डायरिया। ठीक है, जैसे मेरे से अभी हो गई थी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ डायरिया एंड हाउ इज़ डायरिया कॉज, कि डायरिया क्या है और ये कैसे होता है। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है कि द डायरिया द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस आउट वाटरी टूल्स फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। इसको हम हिंदी में 10 कहते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। तो ये बच्चे हमारे यहाँ से आपका क्वेश्चन है, यहाँ से और यहाँ से आपका थर्ड क्वेश्चन है। इसको बेटर लिख लें जो मैं आपको अभी समझाया है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु डिस्कवर द वर्किंग ऑफ स्टमक। उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है हमने अभी पढ़ा था, ये क्या है ये रहा नाम विलियम ब्यूबॉन्ट। ये क्या है आपका नाम है, ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। आप क्या लिखेंगे विलियम, पूरा यहाँ से आप उतार लेंगे कि विलियम ब्यूबॉन्ट। स्पेलिंग बेटर ढंग से देख के लिखना, क्या है ब्यूबॉन्ट। ठीक है, ये स्पेलिंग आपकी है, यहाँ से लिख के ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है कि हाउ कैन वी मेक द ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन एट होम, कि हम रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं, आप कैसे बना सकते हो, आपने यहाँ पे भी अभी देखा था। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे कि सबसे पहले क्या करना है बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। आप कैसे लिखेंगे कि यहाँ से लिखेंगे बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, फिर इसके बाद लिखेंगे एंड देन add a pinch of water and sugar in it। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख देंगे, हम दोबारा से आपको एक बार बता देती हूँ। आप क्या लिखेंगे बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर, फिर इसके बाद आएगा आपका एंड देन add add a pinch of salt and sugar इन इट। तो ये क्या है इस तरीके से कि आप क्या है ये ORS सॉल्यूशन बना सकते हैं, और दिस इज कॉल्ड ORS सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चे ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसको आप फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको बेटा यहाँ से आप देख के लिख लें। तो बच्चों ये आपकी आज की बेटा 7th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिए। बच्चों अब मिलते हैं अगले वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए। बाय।